Bismillahirrahmanirrahim. Pharmacognosy, first year pharmacy technician by the lecturer Myra Javed from Sharqni Alam College of Health Sciences. In this chapter, enzymes, we will study about the definition of enzymes, how it works in the body, what is a catalyst, what is the difference between enzyme and catalyst, what is a substrate, how complex is formed between enzyme and substrate. These all points we will study in this topic enzymes. Here is the definition of enzyme. The enzyme can be defined as these are the catalysts of biological system that are produced by the living cell which are capable of catalyzing the biological reaction. In this definition कहा गया है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमन के अंदर और इन एनी अदर एनिमल ये एज अ कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं जो कि लिविंग सेल्स से हासिल किए जाते हैं, बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो कैपेबल होते हैं कैटलाइज करने के लिए बायोलॉजिकल रिएक्शन को किसी भी. हियर इज द एग्जांपल लाइक सुक्रोज प्लस वाटर. ये रिएक्शन दे रहा है और प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आ रहा है प्लस एटीपी एनर्जी जो फॉर्म में ये बॉडी में रिलीज हो रही है. ये सब कुछ ये सब कुछ किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सुक्रेज. दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम सुक्रेज. ये जितना भी रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे एज यू कैन सी ये सब कुछ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम हो रहा है जिसे हम सुक्रेज कहते हैं. व्हाट इज एन एंजाइम? एंजाइम है क्या? These are the type of proteins. Enzymes proteins से बने होते हैं. हमारी बॉडी में 2 type of proteins होते हैं. Number 1 is the fibrous protein. Number 2 are the globular proteins. So the enzymes are made of globular proteins. They end in ase like sucrase, lipase. These all names end at the ase. They speed up the chemical reactions. Enzymes speed up करते हैं chemical reactions को जिन्हें हम biological catalyst भी कहते हैं. यहाँ पे हमने देखा था कि enzymes क्या हैं, प्रोटीन्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. इनका नेम ACE पे एक्ट कर रहा है and it acts as a catalyst in the body. नंबर 4 स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि जो एंजाइम लाइपेज है, दिस इज द एंजाइम लाइपेज. इट एंडेड द नेम एस, ASE, ब्रेक्स डाउन कर रहा है एंड डाइजेस्ट कर रहा है फैट को इनटू सिंपल सोलुबल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स. ये जो एंजाइम है ये हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है. हाउ इट वर्क्स इन दी बॉडी. जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर ये काम किस तरह कर रहे हैं, ये किस चीज़ के साथ मिलते हैं और फूड की ब्रेक डाउन करते हैं. एन एंजाइम इज सिंपली अ मॉलिक्यूल दैट इन सम फैशन असिस्ट द डिफिकल्ट स्टेप और इनहेंसेस द likelihood of the rare step. About the easiest thing to do to be an enzyme is simply to bind both of the reactants in a way that bring them close together in the orientation needed for them to react. By grabbing each of them and holding them close together, an enzyme greatly increases this likelihood. So it makes the reaction far more common, speeding up the process. In this,
दिस स्लाइड में हमें ये कहा गया है कि जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी में किस तरह जाकर काम कर रहा है। इट इज़ सिंपली इन सिंपल वर्ड्स जो एंजाइम है ये बोथ रिएक्टेंट्स को एक दूसरे के साथ क्लोज टुगेदर कंबाइन करता है, उन्हें रिएक्ट करवाता है बाय ग्रैबिंग ईच ऑफ देम एंड होल्डिंग देम क्लोज टुगेदर। ये इन्हें ग्रैब करता है रिएक्टेंट को और उन्हें क्लोज टुगेदर बाइंड करता है, विच ग्रेटली इंक्रीजेस दिस लाइक्लीहुड। और ये जो रिएक्शन है इसको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर यूजफुल होता है। What is a catalyst? A catalyst is a chemical reaction which is inorganic in nature, used to boost up chemical reaction, but it is not utilized itself in the reaction. Here it is said जो कैटलिस्ट है वो केमिकल रिएक्शन करने में हेल्पफुल होता है, which is inorganic in nature. As you all know, inorganic are those substances which do not contain any carbon atoms. So these inorganic in nature substances used to boost up chemical reaction. So ये chemical reaction को boost up करने के लिए useful होते हैं, but it is not utilized itself in the reaction. But ये खुद अपने आप को किसी भी रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं करते। अ कैटलिस्ट मेक्स थिंग्स गोइंग। जो कैटलिस्ट है वो जो चीज़ें हो रही होती हैं उन्हें फर्दर प्रोसीड करने में हेल्प कर रही होती है। इट मेक्स थिंग्स टू हैपन। ये चीज़ों को होने के लिए मदद करती है। एन एंजाइम्स ऑल आर द कैटलिस्ट। जितने भी एंजाइम्स हैं ये कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, बट ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स। लेकिन जितने भी कैटलिस्ट हैं ये एंजाइम्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हाउ वी विल नो कि किस तरह ये काम कर रहा है। लाइक अ CEO ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक CEO है किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का या फिर किसी भी डिपार्टमेंट का आप ले लें। ही गेट्स पीपल टू बिल्ड थिंग्स। वो लोगों को कह रहा है कि इस इमारत को बनाओ, लेकिन वो खुद उसको नहीं बना रहा, वो दूसरों से काम ले रहा है। बट ही डज नॉट बिल्ड इटसेल्फ। वो इटसेल्फ नहीं बना रहा बल्कि वो दूसरों लोगों से कह रहा है कि वो उस अपार्टमेंट को बनाने के लिए हेल्प करे। नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट। अब हमने एंजाइम की भी डेफिनेशन देखी, अब हम कैटलिस्ट और एंजाइम दोनों का डिफरेंस मालूम करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है। एंजाइम्स, ऑल द एंजाइम्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जितने भी एंजाइम्स हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जबकि जो ऑल कैटलिस्ट हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो एंजाइम्स हैं ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं रिएक्शन के दौरान, जबकि जो कैटलिस्ट हैं ये डिस्ट्रॉयड नहीं होते इन अ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। कैटलिस्ट आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो कैटलिस्ट है वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो एंजाइम्स हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में। कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल कंपाउंड। कैटलिस्ट सिंपल कंपाउंड्स हैं। दे एंजाइम्स स्पीड करते हैं रिएक्शन को, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। स्पीड ऑफ द जो एंजाइम रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि उसकी मिकदार पे डिपेंड नहीं करती। जबकि जो कैटलिस्ट है ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन की जो स्पीड है इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट।
जो स्पीड है कैटलिस्ट रिएक्शन की वो कैटलिस्ट की मिकदार पे डिपेंड कर रही होती है। These were 5 differences between enzyme and catalyst. Now what is a substrate? हमने एंजाइम की भी डेफिनेशन देख ली, कैटलिस्ट देख लिया, उनका डिफरेंस देख लिया। अब हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है। What is a substrate? The chemical on which enzyme works is called as substrate. वो केमिकल जिस पे एंजाइम वर्क कर रहा होता है सबस्ट्रेट कहलाता है। और यू कैन आल्सो से अनदर डेफिनेशन, एंजाइम्स बाइंड टू मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो एंजाइम्स हैं ये मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं जिन्हें हम, वो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, सबस्ट्रेट। These substrates are the reactants. ये जो सबस्ट्रेट्स हैं ये रिएक्टेंट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं that are catalyzed by the enzyme, जो एंजाइम कैटलाइज करता है। As we see in the above slide how it works in the body, here it was written that reactants, ये reactants कौन से हैं, सबस्ट्रेट reactants होते हैं। So the enzymes which bind to molecules are called substrate. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सबस्ट्रेट कहलाते हैं जो किसके साथ बाइंड कर रहा होता है, एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा होता है। हाउ नाउ वी विल सी दैट ये जो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है बॉडी में, ये किस तरह कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। Complex between enzyme and substrate. An enzyme combines with its substrate to form enzyme substrate complex. जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है to form enzyme substrate complex. ये हमारे पास एंजाइम की एक्टिव साइट है जिसके थ्रू एंजाइम यहाँ पे आकर अटैच्ड होगा, जबकि ये जो बैक वाली साइड है ये हमारे पास एलोस्टेरिक साइट है जो हमें कोई रिएक्शन नहीं देती। जो एंजाइम है वो सिर्फ एक्टिव साइड पर ही आकर बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ और हमें प्रोडक्ट देगा। ठीक है, जो एंजाइम है हमने कहा ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। एंड वंस द रिएक्शन हैज अकर्ड, जैसे ही रिएक्शन होता है जो कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म होता है विच फर्दर ब्रेक्स इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम रिमेन अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जैसे ही ये रिएक्शन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो एक्टिव साइट है उस पे सबस्ट्रेट आके कंबाइन हुआ, जैसे ही कंबाइन हुआ उसने सब कॉम्प्लेक्स बना दिया, अटैच्ड हो गया। फिर जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया और जो एंजाइम है वो अनचेंज्ड फॉर्म में ही रहा, जबकि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर बॉडी के अंदर रिलीज हो गए। Here is the second diagram shown to you about the enzyme and substrate complex. This is the substrate entering the active site of the enzyme. This one is the substrate. This is the active site on which substrate is combining. And in second step, enzyme and substrate complex is formed as the enzyme changes shape slightly as the substrate binds. जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो जो एंजाइम है वो अपनी शेप चेंज कर लेगा उसी सबस्ट्रेट के हिसाब से, उसकी शेप के हिसाब से। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास।
जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और हमें कॉम्प्लेक्स की फॉर्म दे दी। नाउ द प्रोडक्ट एंड एंजाइम ये दोनों आपस में अटैच थे, तो देन फोर्थ स्टेप में ये एक दूसरे से डिटैच्ड हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है वो रिलीज हो जाएगा। प्रोडक्ट इज लिविंग द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। जो प्रोडक्ट है, जो सबस्ट्रेट था अटैच्ड एंजाइम के साथ, वो पहले कंबाइन था, फिर एक दूसरे के साथ क्या हुआ, डिटैच्ड हो गया एक दूसरे के साथ और हमें प्रोडक्ट दे दिया। और एक्टिव साइड एंजाइम ये फर्दर फिर दूसरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए स्टार्ट हो गया। इन दिस टॉपिक हमने ये सब पॉइंट्स कवर किए हैं। डेफिनेशन ऑफ एंजाइम, हाउ इट वर्क्स इन द बॉडी, व्हाट इज अ कैटलिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट, व्हाट इज अ सबस्ट्रेट, how complex is formed between enzyme and substrate. Here was the definition of enzyme, which says that these are the catalysts of biological system produced by the living cell, which are capable of catalyzing the biological reaction. और ये जो reaction हो रहा है, which I shown you under, it is in the presence of an enzyme sucrase. In the second slide, we have looked about the enzymes made up of किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, which end up at ACE, which speed up the chemical reaction and they act as a catalyst. And here was the enzyme lipase जो ब्रेक डाउन कर रहा था फैट को सिंपल सोलबल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में। इन दिस स्लाइड हाउ इट वर्क्स इन द बॉडी, जो एंजाइम है वो हमारी बॉडी में काम किस तरह कर रहा है वो हमने डिस्कस किया है। डेट व्हाट इट डू, इट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट बाय ग्रैबिंग ईच ऑफ देम एंड होल्डिंग देम क्लोज टुगेदर। ये उस रिएक्टेंट को, उस सब्सटेंस को, उस मॉलिक्यूल को ग्रैब कर रहा है, होल्ड कर रहा है टाइटली और रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और हमें प्रोडक्ट दे रहा है। व्हाट इज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है हमारे अंदर, हमें जो कैटलिस्ट है ये केमिकल रिएक्शन देता है जो बूस्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, बट इटसेल्फ इट इज नॉट यूटिलाइज्ड। All the enzymes are catalysts, but all the catalysts are not enzymes. Here we have looked about the difference between enzyme and catalyst. These were the 5 differences of enzyme and catalyst. What is a substrate? सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड कर रहा था किसके साथ, एंजाइम के साथ, किस साइड के थ्रू, एक्टिव साइड के थ्रू, और हमें क्या दे रहा था, प्रोडक्ट्स दे रहा था। यहाँ पे हमने देखा कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। एंड हियर वाज द हाउ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंड हियर वो है डिटेल डायग्राम शो किया गया था कि सबस्ट्रेट इंटर कर रहा है एक्टिव साइट एंजाइम की, ये एक्टिव साइट है अपर साइड पे, एंड अबव इन द ग्रीन इज द सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट था वो एंजाइम के साथ कंबाइन कर रहा था और जो एंजाइम था वो उसी सबस्ट्रेट की बेसिस पे अपनी शेप को चेंज कर रहा था और फिर जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट बना रहा था। फिर फोर्थ स्टेप में जो प्रोडक्ट था
वो एक्टिव साइट एंजाइम की लीव कर रहा था और हमें जो प्रोडक्ट था वो बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा था. So this was all the 4 steps about the how complex is formed, how enzyme react with the substrate, and how the enzyme product complex is formed, and how the product leave the active site of the enzyme and get released in the body. The end. Now this is the end of the slide and end of the topic. Inshallah, in the next lecture we will discuss all the other properties of enzymes. Thank you so much.